बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सरासर है कि आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो। हाउ टू मेक अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी क्रिएट कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनमें जिनके बेस पर जो है एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जो है क्रिएट होती है, वो सारे पॉइंट्स जो है आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो है बहुत सारी स्ट्रैटेजी क्रिएट करके यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बट उन वीडियोस पर जो है लाखों में व्यूज़ है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है उन स्ट्रैटेजियों को जो है यूज़ कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जितने सारे लोग एक साइड अगर काम करेंगे तो मार्केट उस साइड काम ही नहीं करता है। देखो मार्केट क्या करता है, बस स्टॉप लॉस के पीछे भागता है, ठीक है। और मार्केट उस साइड पे काम ही नहीं करता है कि जिस साइड पे सारे लोग काम करते हो। मार्केट उस साइड पे काम करेगा जिस साइड पे कम लोग होंगे। जहाँ पे अगर करोड़ों लोग एक ही साइड पे काम करेंगे तो करोड़ों लोगों को मार्केट पैसा कहाँ से देगा। तो इसीलिए खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप दूसरे की स्ट्रैटेजी लोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे बंदे जो है उसी स्ट्रैटेजी को पहले से यूज़ कर रहे होंगे। तो इसीलिए एक खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट कैसे करते हैं वो इस वीडियो में जो है आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यही वो सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर कि हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करने वाले हैं अपनी खुद की। और हो सकता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है आपको नए लगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने खुद ने क्रिएट कर रखे हैं, जो कि हो सकता है कि वो आपके लिए एकदम नए लगे। देखो पॉइंट नंबर 1, योर ट्रेडिंग स्टाइल सिलेक्शन। देखो इसका मतलब होता है कि आप एक कैसे ट्रेडर हो, आप क्या ट्रेड करते हो। जैसे कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, या आप स्कैल्पर हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो। तो ये आपको डिफाइन करके रखना है कि आप कौन से ट्रेडर हो, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। जैसे कि मार्केट देखो 3 साइड में मार्केट काम करता है, एक अप ट्रेंड में काम करता है, एक होता है कि साइडवेज ट्रेंड में काम करता है, दूसरा होता है कि डाउन ट्रेंड में काम करता है। तो आप जो है कौन से ट्रेंड में काम करते हो, आप ट्रेंड में काम करते हो या साइडवेज ट्रेंड में काम करते हो या फिर डाउन ट्रेंड में काम करते हो, ये आपको सिलेक्शन करके रखना है, ठीक है। ये सिलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है कि आपको मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसको सीखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट्स आता है चार्ट का कॉमन बिहेवियर। एक प्रॉफिटेबल अगर स्ट्रैटेजी को हमें बनाना है ना, तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि चार्ट में कॉमन बिहेवियर दिखाना होगा। जब कॉमन बिहेवियर देखेंगे ना तभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बन के रेडी हो पाएगी। देखो मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी पैटर्न पकड़ लो, जैसे कि एम पैटर्न पकड़ लो, डब्ल्यू पैटर्न पकड़ लो, कि इनकी जो नेकलाइन ब्रेक हुई तो मार्केट जो है क्रैश करता है। बट अभी जो ये पैटर्न्स है ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं और ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा कोई काम नहीं करती, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी अभी ज़्यादा कुछ काम करती हुई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इनका ट्रेंड जो है ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए हमें जो है ना एक नई स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब तक हम एक नई स्ट्रैटेजी अपनी खुद की क्रिएट नहीं करेंगे हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमें चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट को देख कर उसमें ऐसा क्या कॉमन बिहेवियर है वो चेक करना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में क्या बन रहा है, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या फिर कोई पैटर्न है जिसे बनने के बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर साइडवेज जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि मान लो कि एक सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मार्केट जो है कि यहाँ पे आ तो रहा है ऊपर से और यहाँ पे जो है पहली बार में नहीं जा रहा है, रिटेस्ट करके वापस जा रहा है, तो आपने ये डिफाइन कर लिया कि हर बार जो है रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपने जब ये देख लिया तो आप क्या करोगे, इसको जो है ऐड कर लोगे अपनी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये पता होने के लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर भी जानना ज़रूरी होता है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम कर रहा है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड का है तो आपको डाउन ट्रेंड में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अगर अप ट्रेंड में होगा और अगर आप डाउन ट्रेंड में जो अगर ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है वो लॉसेस में चली जाए। तो देखो अभी आता है हमारा फोर्थ
फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम। देखो मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, क्या आप ऐसा नहीं है कि आप दिन भर ट्रेड करोगे, क्या आप दिन भर ट्रेड करोगे, क्या नहीं। आपको एक टाइम पीरियड सिलेक्शन करना होगा जी, जिस टाइम पे जो है आप ट्रेड करोगे, चाहे वो टाइम कोई भी हो, बट आप देखना कि उस टाइम पीरियड पे क्या मार्केट वॉलेटाइल है, क्या मार्केट में वैल्यूम है कि नहीं। अगर मार्केट में कोई एनी पर्सन काम ही नहीं कर रहे तो देखो मार्केट में कोई अदर पर्सन काम ही नहीं कर रहे तो आप अकेले काम करके पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोई लॉस करता है तभी आप प्रॉफिट कर पाते हो। ट्रेडिंग का यही एक प्रिंसिपल है। तो क्या आप 5 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर 15 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो, तो ये आपका जो है सिलेक्ट होना चाहिए कि आपको एक ही टाइम पर जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बार बार आपको टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है कि अभी मैंने 1 मिनट पे ट्रेड लिया है तो अभी इसके बाद मैं 5 मिनट पे ट्रेड ले लूँगा। नहीं, आपको कोई भी एक तो 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट, कोई भी एक ही टाइम पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपको बार बार जो है टाइम पीरियड जो है चेंज नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट है क्लियर एंट्री टूल। देखो अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको क्लियर एंट्री के लिए ऐसा कोई भी एक टूल सिलेक्ट करना होगा जो कि आपको क्लियर एंट्री लेने के लिए फोर्स करे। जैसे कि मान लो कोई भी ईएमए हो सकता है, या फिर कोई भी इंडिकेटर हो सकता है। मानो अगर कोई चैट पैटर्न होगा तो भी चलेगा, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा तो भी चलेगा, बट आपको एक क्लियर एंट्री टूल सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको एक क्लियर एंट्री टूल सिलेक्ट करोगे तभी जो है आपकी जो ट्रेड है वो लॉजिकली एग्जीक्यूट हो पाएगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे 6 पॉइंट की ओर, बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटजी। देखो भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आपने मिस कर दिए इसको, अगर आपने बैक टेस्ट ही नहीं किया आपकी स्ट्रेटजी को, ठीक है, तो भाई आप कुछ भी कर लो, आपकी स्ट्रेटजी जो है कोई भी हो वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो 100 से 200 बार भी हो सकता है ना, तो आपकी स्ट्रेटजी को है ओल्ड डाटा पे बैक टेस्ट करो, ठीक है। और अगर आप ओल्ड डाटा पे बैक टेस्ट ना करते हो तो आपको लाइव डाटा पे भी अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो भी चलेगा, मगर आपको बैक टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में आपका जो पैटर्न जो आपने सिलेक्ट किया है चार्ट पर, जिसके बेस पर आप जो है एंट्री लेने वाले हो, वहाँ पे एंट्री का जो टाइम होता है वो आखिर मूवमेंट कैसी करती है, और आपको एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे लेना है, ये आपको जो है ये बैक टेस्टिंग डाटा जो है ना, यही करोगे तभी आपको वो ओवरऑल पता चलेगी। तो आपको बैक टेस्टिंग तो आपकी स्ट्रैटेजी को आपको जो है बैक टेस्ट ज़रूर कर लेना है। तो चलो, हमने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।